देखो, अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन का 4th एपिसोड देखा है तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि माकी को इतनी ज्यादा पावर बूस्ट कैसे मिला। कई लोग तो माकी को तोजी से कंपेयर करते हैं। नहीं समझे ना क्यों मिले? अभी क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तोजी को समझते हैं। तोजी इतना ओवर पावर फास्ट खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसके पास में एक भी बूंद कर्ज एनर्जी नहीं है, जीरो, बिल्कुल जीरो। वो पैदा ही हुआ हेवीली रिस्ट्रिक्शन के साथ, मतलब एक तगड़ा ट्रेड ऑफ। कर्ज एनर्जी निकली, उसकी बॉडी बन गई बीस्ट। तोजी के केस में ये रिस्ट्रिक्शन 100% अनलॉक था क्योंकि उस बंदे के पास 0.1% भी कर्ज एनर्जी नहीं थी, इसलिए बंदा ह्यूमन कम, वेपन ज्यादा था। अब आते हैं माकी ज़ेन पर। यही से असली गेम की शुरुआत होती है। माकी को भी तोजी जैसी हेवीली रिस्ट्रिक्शन मिली थी, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसके पास थोड़ी सी कर्ज एनर्जी अभी भी बची है। और ये कर्ज एनर्जी 4th एपिसोड में पूरी तरह से खत्म हो गई है क्योंकि जब उसकी ट्विन सिस्टर माई की डेथ हुई तब। अब ध्यान से सुनो, जुजुत्सु वर्ल्ड में ट्विंस को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इंडिविजुअल माना जाता है। मतलब कर्ज एनर्जी के लिए माकी और माई एक ही थे, इसीलिए कर्ज एनर्जी माई के पास थोड़ी ज्यादा थी और माकी के पास नाम की। और ट्विस्ट ये है कि माई अपनी कर्ज एनर्जी को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती क्योंकि उसका एक हिस्सा माकी के अंदर अटका हुआ था और वही हिस्सा माकी को तोजी जैसे बनाने में रोक रहा था। फिर आता है वो इमोशनल एंड डेडली मूवमेंट, माई की डेथ। और माई जाते जाते अपनी कर्ज एनर्जी अपने साथ ले गई और क्या, रिस्ट्रिक्शन का लॉक टूट गया। अब माई के पास जीरो कर्ज एनर्जी, फुल्ली अनलॉक्ड हेवीली रिस्ट्रिक्शन। मतलब माँ की तोजी से कंपेयर नहीं हो रही है, माँ की खुद तोजी वाली लीग में उतर चुकी है। सीधी बात बोलूं तो जेनेन क्लैन ने अपनी ही तबाही खुद ही के हाथों से दी। अब बताओ, अब भी तोजी कंपैरिजन लग रहा है?